हेलो। हाँ भाई, बताओ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। साइन कॉस टैन ये सब के लिए। साइन कॉस, यस यस। तो आज हम बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वापस सन मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपने ट्रिगो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली फॉर, कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ना। ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये साइड को अगर मैं बोल देता हूँ मान लो ए, ये साइड अगर मैं बोल देता हूँ बी, तो ये हो जाता है सी। तो अपने एबीसी में रिलेशन क्या है? तो हम बोलते हैं सी इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ना। और ये एंगल अगर मेरे पास में थीटा है, तो हमारे पास में साइन थीटा क्या बन जाता है, बताओ। ऑपोजिट अपॉन ए बाय सी। ए बाई सी। कॉस थीटा क्या बन जाएगा? बी बी बाई सी। एंड टेन थीटा क्या बन जाता है मेरे पास में? ए बाई ए बाय बी। तो हमको इतना याद रखने की जरूरत है बस, क्योंकि बाकी जो इनको अपने इनवर्स करेंगे ना, कोसेक थीटा बनेगा, सेक थीटा बनेगा, उसमें तो कोई इशू नहीं है ना, वो तो इनको अपने रिवर्स कर देंगे। फाइन। तो अब देखो, ये तो हमारे पास में सिंगल एंगल है ना, इनको बोलते हैं सिंगल एंगल। जैसे अगर कोई तुमसे वैल्यू पूछे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो तुम कहते हो कि अपना 1/√2। कॉस, कोई तुमसे बोले कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो तुम बोल देते हो अपने √3/2। फाइन। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन अपना 15 डिग्री कितना होता है, तो क्या बताओगे? क्या तुमको पता है अभी तक साइन 15 डिग्री? नो सर। हाँ नो सर। हाँ, नहीं पता। नहीं पता। तो अभी मैं तुमको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। इन फॉर्मूलों का जो ये होता है ना, डेरिवेशन जो होएगा, वो हम तुमको अपने मैथमेटिक्स वाले सर बताएंगे जब तुम्हारा स्टार्ट होगा ना इसके अंदर। तो जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं साइन ए प्लस बी। साइन के अंदर हमारे पास में एंगल है दो, तो इसका एक्सपेंशन मेरे पास में होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। वैसे ही मेरे पास में आएगा साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, हमको ऐसे करना है बस सिंपली साइन ए कॉस बी, जो पहले वाला एंगल है उसके साथ में साइन, जो अपना दूसरे वाला एंगल है उसके साथ में कॉस। यहाँ जो साइन है, यहाँ साइन अगर ये प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे उल्टा कर देना है। जिसके साथ में साइन था उसके साथ में आ जाएगा कॉस, और जिसके साथ में कॉस था उसके साथ में क्या आ जाएगा? साइन। देखो ना, यहाँ पे ए के साथ में क्या है? साइन। यहाँ पे ए के साथ में क्या है? कॉस ना, तो उल्टा हो गया ना पूरा। हाँ, तो अब मुझे बताओ, क्या तुम साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हो? साइन 15, अगर कोई तुमसे कोई पूछे अब कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, तो हमारी जो स्टैंडर्ड चीज है उससे हमको नहीं पता है, लेकिन साइन 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन 60 माइनस 45 माइनस 30, राइट। अब मुझे पता है, अब फॉर्मूला लगाता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? साइन 45 कॉस 30 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना, कॉस 45 साइन 30। तो क्या बन जाएगा? ये कितना होता है? 1/√2। ये कितना होता है? √3/2 माइनस, ये कितना होता है? 1/√2, और ये कितना होता है? 1/2। तो बताओ क्या बन जाएगा? √3 - 1/2√2। ये हमारे पास में आ गया साइन 15 डिग्री। ठीक है। हाँ भाई। यस हाँ सर। सर। हाँ, तो वैसे ही अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, तो साइन 45 में क्या क्या करोगे? 30 प्लस साइन 75 अगर निकालना है तो क्या करोगे? 45
+30। प्लस तो ये जो है ये हमारे पास में होता है साइन के लिए। इसी के इक्विवेलेंट हमारे पास में आता है कॉस में। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं कॉस A प्लस B, तो इसके अंदर थोड़ा ये होता है, इसमें क्या है कॉस A कॉस B, इसमें कॉस के अंदर क्या होता है कि साथ साथ में आते हैं, फिर साथ में लिखो साइन A साइन B। अब यहाँ पे साइन कैसा है प्लस, तो यहाँ पे साइन लगा दोगे माइनस का। वैसे ही अगर तुमको निकालना है कॉस A माइनस B, तो लिखोगे कॉस A कॉस B, यहाँ पे लिखा साइन A साइन B, यहाँ पे साइन तुम्हारे पास में आता है प्लस। जैसे यहाँ पे साइन माइनस है साइन के अंदर, तो यहाँ भी साइन कैसा आया था माइनस, यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ भी साइन प्लस। कॉस के अंदर क्या होता है उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे तुमको वैल्यू निकालनी है कॉस है ना 120 की, बताओ कैसे निकालोगे कॉस 120? 60 प्लस 60 प्लस कॉस 60 नहीं तो इसको ऐसा ना कॉस 90 90 प्लस 30 भी तो लिख सकते हो ना हाँ सर भैया, मतलब आसान है ना, क्यों कॉस 90 मुझे पता होता है कितना होता है 0, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कॉस 90 कॉस 30 माइनस साइन 90 साइन 30, तो ये कितना होता है कॉस 90 0, तो ये तो पूरा 0 बन गया, माइनस साइन 90 होता है 1, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो कितना बन गया माइनस हाफ। तो कॉस जो 120 डिग्री होता है वो कितना बन गया माइनस हाफ। फाइन। Yes. Yes, sir. तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हमको थोड़े से याद रखने हैं। ओके, ये हमने क्यों किया, हमने फालतू में नहीं किया, इसको करने का ही पर्पस था। कल तुमको एक फॉर्मूला मैंने बताया था एफ डैश एक्स, क्या होता है एफ डैश एक्स बताओ, ये था ना fx plus एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस minus एफ एक्स fx upon अपॉन dx. डी एक्स। और हमको इसको सॉल्व करने वाला जो मैकेनिज्म था वो क्या था, हम क्या करते थे डिनोमिनेटर वाला जो dx है उसको समहाउ हमको कैंसिल करना है। जैसे वो कैंसिल हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। हाँ यस सही सर। है ना। तो देखो अब हमने कल जो किए थे, कल हमने अलजेब्रिक फंक्शन किए थे। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है एक्स वाई जेड जिसमें आते हैं ना वो वाले। ठीक है, ओके। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे सपोज हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और वो हमको दिया हुआ है साइन एक्स। ठीक है, और हमको वैल्यू निकालनी है एफ डैश एक्स की, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया था 2x। है ना, वैसे ही जो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमको निकालना है। ठीक है, अब मुझे थोड़े से अप्रोक्सीमेशन वाली चीजें बताता हूं तुमको, है ना। अप्रोक्सीमेशन, साइन जो फंक्शन होता है, अगर तुम्हारे पास में एंगल की वैल्यू 0 है तो साइन की वैल्यू कितनी आती है 0। जैसे हम लिखते हैं कि साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। तो मतलब अगर तुम्हारा एंगल बहुत छोटा है तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी क्या बन जाएगी 0। तो हम लिखते हैं कि साइन x अपॉन x, सो इफ x इज वेरी स्मॉल, उसको हम अपने से रिप्रेजेंट करते हैं ना x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 1। क्योंकि जो हमारी ऊपर की क्वांटिटी भी कैसी आएगी, ये बहुत छोटी आएगी, और जो यहाँ वाली क्वांटिटी भी है बहुत छोटी है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1। अगर मैं वैसे भी लिखूं कि cos x, अगर x की वैल्यू कहाँ की तरफ जा रही है 0 की तरफ, तो बताओ cos x की वैल्यू कहाँ की तरफ जाएगी। cos n 0 कितना होता है cos 0 1। 1.
1 होता है ना। हाँ तो अगर वन। x की वैल्यू बहुत छोटी है तो cos x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी बन जाएगी? 1। तो हम इसको यहाँ पे काम में लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मैंने फॉर्मूला लगाया f डैश x, तो बताओ क्या बन जाएगा f डैश x? साइन ऑफ x प्लस dx माइनस साइन x अपॉन अपना dx। सही है, इतना समझ में आया? यस सर। है ना भाई, हमने क्या कर दिया, बस जो फंक्शन है उसी को लिखा है ना। हम ऐसे लिखते हैं ना ये, कि पहले फंक्शन में x प्लस dx को पुट करते हैं, फिर फंक्शन में x को पुट करते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर बाद में dx लगा देते हैं। अब देखो ये यहाँ पे क्या बन गया, साइन x, साइन मतलब कि a प्लस बी अपने बन गया ना ये। तो बताओ इसका एक्सपेंशन क्या होता है साइन a प्लस बी का? साइन एक्स कॉस तो डी एक्स ये बन जाएगा साइन x कॉस cos dx। अब यहाँ पे साइन के सब प्लस है तो यहाँ भी प्लस, फिर क्या बन जाएगा cos x साइन डी एक्स। साइन dx माइनस साइन x अपॉन ना dx। और ये हमको गिवन है कि ये dx की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 होती है ना। हाँ भाई, हाँ सर। तो देखो अगर dx की वैल्यू 0 है तो cos जो अपना dx है वो क्या बन जाएगा? 1 ना, अपना अप्रोक्सीमेटली। तो जहां भी तुम्हारा cos है ना dx लिखा हुआ है उसको लिख दो 1। यहाँ पे लिखा हुआ है ना cos dx, तो इसको मैंने लिख दिया 1। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में अब? sin x प्लस cos x dx, नहीं cos x sin dx माइनस sin x अपॉन dx। अब देखो कुछ है, कैंसिल आउट हो रहा है ना। साइन एक्स। ये sin x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरे पास में? cos x इंटू साइन dx अपॉन dx। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन अपना dx अपॉन x। ये देखो अगर तुम्हारे पास में x अगर है 0 का अप्रोच कर रहा है तो साइन x बाई एक्स क्या बन जाता है? 1। तो ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। तो आंसर क्या बन गया f डैश x? कॉस एक्स। cos x। तो हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास में फंक्शन है sin x तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन जाता है? cos x। जैसे हमने किया था कि अगर फंक्शन हमारे पास में एक्स स्क्वायर है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास में क्या बन गया था? 2x बन गया था ना। तो वैसे ही अगर मेरे पास में फंक्शन आता है ये sin x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा मेरे पास में? cos x। तो अभी चलो तो तुम लोग मुझे करके बताओ। अब सपोज तुमको फंक्शन दिया हुआ है cos x, तुमको फंक्शन दिया हुआ है cos x और तुमसे पूछा है कि बताओ उसका डेरिवेटिव क्या हो गया। बताओ, तुम लोग सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। 2-3 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, है फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये वाले cos a प्लस cos b वाले, इनको देखो और उनकी हेल्प से बताओ क्या आएगा। कर रहे हो ना भाई? हाँ सर। हाँ हाँ चलो करो।
सर आ गया सर, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया ओके सर। हाँ, बाकी लोग? Yes, sir. Minus sign. Plus sin x. और किसका आया? माइनस साइन एक्स। Sir, minus sin x. सबका आया? हाँ सर। ऐसा कौन है जिसका नहीं आया? सर हाँ सर मुझे नहीं समझ रहा है। बताओ कि क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? सर जो कॉस से मुझे नहीं समझा फॉर्मूला से। चलो देखो, अगर हमको एफ डैश एक्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? कॉस एक्स प्लस डी एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। इतना समझ में आया ना हाँ कि कोई भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। अब फॉर्मूला लगाओ, ये क्या बन गया? कॉस मतलब ए प्लस बी बन गया। क्या होता है फॉर्मूला कॉस ए प्लस कॉस बी का? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये होता है ना, ये तो याद है फॉर्मूला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी ये। तो यहाँ पे मैंने उसको लगा दिया फॉर्मूला को बस। और ये आखिरी में क्या लिखा हुआ है? माइनस साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, ये वाला, इसको देखो। अगर कॉस के अंदर वाली जो वैल्यू है, जो एंगल है, वो बहुत छोटा है, अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1। तो देखो ये जो चीज है कॉस अपना डी एक्स, ये क्या बन जाएगा? 1। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन डी एक्स माइनस, साइन एक्स क्यों लिख दिया यहाँ पे? कॉस एक्स आएगा ना, कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। अब क्या होगा? कैंसिल करोगे ना, इस कॉस एक्स को इस कॉस एक्स से यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स, और अंदर क्या बचेगा? साइन डी एक्स अपॉन डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। तो हमारे पास में एफ डैश एक्स क्या बन गया? माइनस साइन एक्स। तो अगर फंक्शन हमारे पास में है कॉस एक्स, तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? माइनस साइन एक्स। अब समझ में आ गया? हाँ सर वो cos dx जीरो कैसे बना? कॉस डी एक्स, भाई देखो, अगर मान लो डी एक्स की वैल्यू हमारी कैसी थी? बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो कॉस जो अपना जीरो होता है, कितना होता है कॉस जीरो? बताओ कितना वैल्यू होता है कॉस जीरो का? 1। हाँ 1 होता है ना। तो अगर कॉस के अंदर मैं बहुत छोटी चीज डालूंगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी कैसी आएगी? अप्रोक्सीमेटली 1। इसलिए मैंने जो कॉस जो अपना dx था ना, उसको मैंने लिख दिया 1। फिर तो cos x को cos x से कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अब आज हम यहाँ पे एक और बनाते हैं टेबल। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। बताओ सबसे पहले साइन एक्स क्या होता है डेरिवेटिव? कॉस एक्स Cos x. cos x। ठीक है, फिर मैंने लिया cos x क्या होता है? Minus sin. माइनस Minus साइन sin. एक्स। ठीक है, और लेंगे, फिर हमने लिया tan x, इसका मेरे पास में आता है sec स्क्वायर x। अब देखो इनको बार बार अगर ऐसे हम डिराइव करेंगे, फिर तो इनफाइनाइट तक हम यही करते जाएंगे ना। तो हमने एक दो को सॉल्व कर लिया, हम बाकियों को भी उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुमको करना हो तो घर जाके करके देख लेना इनको। ठीक है, ओके। फिर बाद में हमारे पास में आता है sec x। sec x का होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है cos x x, इसका होता है माइनस cos x x cot x।
ठीक है, फिर हम लेते हैं cot x, तो इतने होते हैं ना हमारे पास में, इसका होता है माइनस cos x स्क्वायर x, ये हमारे पास में इतने होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास तो। हाँ भाई, हेलो, हाँ सर। हाँ, तो हमारे पास में इतने ही होते हैं और इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास में अपने जनरलाइज फॉर्मूले बन गए। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, जैसे अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि अगर तुमको बोल दिया कि साइन ए एक्स प्लस बी, अगर इसका डेरिवेटिव निकालना, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, है ना, जो भी साइन के अंदर है उसको ऐसे लिख दो, और एक्स के साथ में तुम्हारा कि ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ए है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। जैसे अपने एग्जांपल दूं कि सपोज तुमको एक फंक्शन दे दिया साइन 3x, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, साइन का क्या होता है cos Cos. कॉस, तो साइन का तो मैंने लिख दिया कॉस, जो भी उसके अंदर है वो ऐसे के ऐसे। अब मैंने देखा कि एक्स के साथ में नंबर क्या है 3 ना, तो वो यहाँ पे आ गया 3। जैसे यहाँ पे एक्स के साथ में नंबर क्या था 1, तो यहाँ पे बाहर क्या आया 1 आया ना, तो इस टाइप से। तो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आते हैं। जैसे अब जो तुम्हारा सपोज अपने एक एग्जांपल लिया, हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस साइन एक्स, ये आ गया एक फंक्शन है। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स का, इसका क्या होता है 2x स्क्वायर का, तो ये जो है 2 इसको तो ऐसे रखा, और हमारा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x 2x प्लस इससे कितना होता है 1/x का, इसका मतलब क्या हुआ x की पावर -1 ना, तो -1 x की पावर -1 इसे कितना होता है साइन x का cos cos x, 6. तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस cos x, ये हमारे पास में इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, हाँ सर समझ में आ रहा है। सर yes हाँ yes सर। हाँ Yes, sir. हाँ, नहीं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो बता देना, अपन थोड़ा स्लो सोच लेंगे, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे लिए थोड़ी सी और न्यू है ना, तो इसलिए अपने स्टार्टिंग के जो डेज हैं उसमें थोड़ा सा स्लो चलेंगे, है ना। सर एक और एग्जांपल देते हाँ हैं सर, एक और ऐसा एग्जांपल दोगे आप? हाँ, अब देखो, अब तुम बोलो कि सर हमेशा वेरिएबल मतलब एक्स ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वेरिएबल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने तुमको एक फंक्शन दे दिया एफ जेड, ठीक है, दैट इज जेड क्यूब प्लस साइन 3z+6, बताओ इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा एफ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट क्या होता है, 3z square तो ये बन जाएगा 3 × z² प्लस साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस जो भी अंदर है उसको ऐसे लिख दो 3z+6। अब देखो कि उसके साथ में ये क्या है, कोफिशिएंट क्या है z के साथ में 3, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये तुम्हारे पास में बन गया। जैसे और करो, चलो तुमको एक फंक्शन दे दिया, थीटा का फंक्शन दे दिया एफ ऑफ थीटा, तुमको दे दिया 1/√θ प्लस √θ प्लस sin 2θ, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, बताओ। चलो आंसर बताओ बताओ जल्दी से।
सर हाँ सर वो साइन टू थीटा का वहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है ना? नहीं, अभी क्यों लगाना है, जब हमको तो डेरिवेशन करना है ना, हाँ डेरिवेटिव निकालना है, उसके लिए हमको फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ भाई, किस किस का आंसर आया। हाँ सर आ गया। क्या आया, देखो इसका मतलब क्या होता है, थीटा की पावर कितना है, -हाफ, तो क्या लिखोगे, -हाफ थीटा की पावर -हाफ -1। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की पावर कितना है, -3/2। नहीं नहीं ये वाला कहते हैं सेकंड वाली टर्म, हाफ, हाँ हाफ तो लिखोगे थीटा की पावर हाफ -1 प्लस साइन का क्या होता है, कॉस, तो कॉस टू थीटा, और थीटा के साथ में कौन सा नंबर लगा हुआ है, 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ माइनस ये कितना बन गया, 3/2, तो ये बन जाएगा 1/2 थीटा रूट थीटा, प्लस ये कितना बन जाएगा 1/2 रूट थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास में आ गया एफ डैश। सही है ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारे पास डेरिवेटिव आया वो भी अपने आप में क्या फंक्शन ही है ना, यस तुम सर। उसके अंदर थीटा की वैल्यू अपने पुट कर दोगे तो तुमको कौन पता लग गया, है ना। तो जैसे एक तुमको एग्जांपल करके बताता हूँ, इसके अंदर न्यू टाइप का, तुमसे कोई पूछे फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,2 ऑन ग्राफ y इक्वल टू x² 2। तो पहले तो देखो क्या उस वाले ग्राफ के ऊपर ये जो पॉइंट है होगा, देखो अगर x की वैल्यू डालते हो 1 तो y की वैल्यू कितनी आती है, 2 नहीं आ रही है भाई, तो हमारा जो ग्राफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, है ना। अब सही है यस सर। क्या, 1,2 जो पॉइंट है वो उस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस यस। तो अब देखो, अब तुमसे पूछा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x², इसको अब डिफरेंशिएट कर दूंगा dy/dx, तो क्या बनेगा बताओ, 4x। 4x। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, कौन से पॉइंट पे बनानी है टेंजेंट, इस पॉइंट पे बनानी है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना बन गया 1 ना। तो अब मैं निकालता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,2, तो मतलब स्लोप क्या बन जाएगा, m की वैल्यू बताओ, स्लोप हमको दिया हुआ 4x और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 है। 1, तो स्लोप कितना बन गया 4। 4, बस। तो हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब बताओ अगर कोई तुमसे पूछे कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बताओ, तो क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, वो y इज हमको इक्वल टू mx प्लस c। हमको पता होता है कि इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, हमको m की वैल्यू पता है ना कितना है 4, तो क्या बनेगा y इक्वल टू 4x प्लस c। अभी हमको क्या फाइंड करना है c। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है इस वाली स्ट्रेट लाइन को हमें सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बोला है ना कि उस पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करनी है, तो मतलब वो वाला जो पॉइंट है वो उस पे है टेंजेंट पे, तो पुट कर दो, तो क्या y की वैल्यू 2x की वैल्यू
1 प्लस सी, तो अब सी का वैल्यू कितना आएगा -2। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 4x minus 2. टेंजेंट बन जाएगा y इक्वल टू 4x माइनस 2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, कि तुमने जो भी अपना डिफरेंशिएशन किया उसका तुमने क्या किया, तो पहले हमने डिफरेंशिएशन से स्लोप निकाला, ये स्लोप का फंक्शन है, दिस इज फंक्शन ऑफ स्लोप। ठीक है, और जब हमारे पास में फंक्शन आ गया उसके बाद हमने क्या निकाला, ये यहां से यहां पे आ गया, ये हमने निकाला स्लोप एट पॉइंट, कि उस पॉइंट पे जो अपने टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप कितना होगा, तो मैंने उसमें x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1। अब मुझे स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है, मुझे क्या निकालना है, बस उसका कांस्टेंट निकालना है ना, y इंटरसेप्ट। तो मैंने ये जो पॉइंट था 1 2 उसको ना पुट कर दिया उसके अंदर, तो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, Yes sir. जैसे अपने और भी करते हैं, सपोज तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन x, तुमको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू π/2। बताओ क्या आएगा, पहले उसे डिफरेंशिएट करेंगे सर वो फंक्शन। यस तो पहले हमने निकाला उसका f डैश x, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2x का क्या होता है 2 2 प्लस इसका क्या बन जाएगा sin x का cos x cos x। ठीक है, अब ये तो फंक्शन आ गया, इसके अंदर मैं क्या करूंगा पुट x इक्वल टू π/2, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना f डैश, कहां पर जब x की वैल्यू π/2 है, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू π/2 प्लस 2 प्लस cos π/2, ये कितना बन गया पाई प्लस 2, ये कितना होता है cos π/2, पाई का मतलब क्या 90 बताया था cos 90 होता है ना, क्या बन 0. जाएगा 0, तो 0, तो हमारे पास में ये आ गया f डैश जो π/2 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई ना पाई प्लस 2। तो हम किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे और करो, जैसे अगर कोई तुमसे बोले कि एक तुमको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, अब तुमसे पूछा फाइंड एफ ऑफ 2 एंड एफ डैश 2, तो बताओ क्या आएंगे। So 12 or 6. 12 and 6. 12 and 10 6, देखो अभी किसी का आंसर अलग आ गया। देखो सबसे पहले क्या निकालना है, मैं एफ ऑफ 2, तो मतलब एफ ऑफ 2 कैसे आएगा, बस फंक्शन के अंदर पुट कर दो, क्या बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, क्या बन जाएगा 4 4 4,
तो कितना आ गया 12। अगर अब हमको निकालना है कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कब, जब x की वैल्यू है 2, तो पहले निकालते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव। तो पहले मैंने निकाला f डैश x, क्या आएगा f डैश x 2x प्लस x plus 2 2। अब अगर इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या बन जाएगा 6। तो फंक्शन की वैल्यू अलग होती है और फंक्शन पे जो स्लोप की वैल्यू है वो हमारे पास में अलग होती है। तो उन दोनों में डिफरेंस है ना, ठीक है ना। जैसे कि सपोज एक हमारा आपने ग्राफ बना हुआ है, तो ये अगर इस पॉइंट पे देखूं, तो अगर ये मेरे पास में है x, तो ये जो इसका कोऑर्डिनेट आता है y कोऑर्डिनेट, ये क्या बन जाता है, ये हमारा fx होता है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे अपने टेंजेंट बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगी ना टेंजेंट, ये बनेगी टेंजेंट। इस टेंजेंट का जो ये एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप कितना बन जाएगा टेन थीटा, वो क्या होता है f डैश x इस पॉइंट पे। तो दोनों जो चीजें हैं वो एकदम अलग अलग है ना। ऑल्दो एक दूसरे के फंक्शन से ही आती हैं, लेकिन दोनों का जो फिजिकल सेंस है वो एकदम अलग अलग है। ये बताता है कि तुम इस लाइन से कितना ऊपर हो, ये बताता है कि जो तुम्हारा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है, उसका जो वैल्यू आएगा टेन थीटा का वो कितना होगा। सर हाँ तो एफ डैश एक्स का इक्वेशन कैसे बनाया आपने? एफ डैश एक्स क्या किया, उसको अपने डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। बताओ ना, अगर कोई तुमको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो उसका एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं ना उसको। तो बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। ये होता है 2x, और अपना 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। बस अब मैं उसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दूंगा। सर तो f डैश x में 4 नहीं ऐड करेंगे। भाई 4 क्या है ना, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, लिखवाया था ना कल क्लास में मैंने। सर 0। हाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन गया, 0 बन गया ना। इसलिए अगर तुमको लिखना है तो आगे लगा दो 0, क्योंकि जो 4 है उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ भाई, सर वो f डैश x कैसे है? डिफरेंशिएट कर दिया ना फंक्शन को। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है तुम्हारा, ये वाला फंक्शन एफ एक्स, बताओ इसको को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा। तो इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर का, नहीं सर वो tan वाला, tan इज इक्वल टू f डैश x। अरे स्लोप क्या होता है tan थीटा। ओके, और एफ डैश एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन। हाँ तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या आया था, सपोज ये अगर हमने भाई इसको बोला था ना, ये इसको जो बोला था, ये होता है मेरे पास में एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, ये होता है मेरे पास में एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है डी एक्स, ये एंगल थीटा। तो एफ डैश एक्स जो होता है वो भी क्या होता है टेन थीटा ही तो होता है। देखो ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या बन गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया बेस। तो जो एफ डैश एक्स जो होता है बेटा, वो स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है स्लोप। यहाँ पे देखो ना, कहाँ गया, ये कल का लेक्चर है ना ये हमारा, तो इसके अंदर हमने कहा किया था, ये यहाँ पे देखो ये क्या था, यहाँ पे देखो ये चीज, हाँ सर समझा। हाँ है ना। तो
वो हमारे पास में स्लोप ही होता है। उसको कहने के अलग अलग वो है तरीके हैं बस, है ना। सर एक रूट का फंक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा। हाँ क्या हुआ? सर रूट का फंक्शन जो है क्योंकि रूट का थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। एक सेकंड, तुम समझा नहीं बेटा, फिर से बोलो। सर रूट में हाँ जो फंक्शन होता है मतलब 1/√θ ऐसा एक फंक्शन तो ना क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। चलो ये लो, सपोज तुमको फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 1/√, या फिर रूट क्यों, ये लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x। बताओ इसका मतलब क्या होता है इस वाले सिंबल का? x raised to 1/3 क्यूब रूट। क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये तुम्हारा इनवर्स में, इसका मतलब हुआ 1/x की पावर 1/3। अगर पावर तुम्हारा इनवर्स में है तो क्या बन जाएगा तुम्हारा fx, क्या बन गया? x की पावर -1/3। ठीक है, ओके। अब अगर इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, क्या होता है x की पावर n का? जो पावर है उसको पहले मैं लिखता हूं नीचे, और पावर में से एक है ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? -1/3 x की पावर -4/3। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? -1/3 x की पावर 4/3। तो x की पावर 4/3 का मतलब क्या हुआ? -1/3x क्यूब रूट ऑफ x इंटू x, है ना। 4/3 को मैं क्या ले सकता हूँ ना, 1 + 1/3 ना, तो ये तो हो गया पावर 1 और ये पावर हो गया 1/3, तो ये हमारे पास में आ गया f'(x). तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही आएगा, मतलब कि तुम्हारे पास में स्क्वायर रूट ही आएगी, क्यूब रूट भी आ सकता है। ठीक है, yes sir आ गया है बेटा? हाँ सर। देखो ओके, अभी कुछ फॉर्मूलाए जो कि तुमको याद रखने हैं। जैसे मैं तुमको एक फॉर्मूला बताया था ना, sin a + sin b का फॉर्मूला क्या आया था? sin a + sin a + b का फॉर्मूला आया था sin a cos cos b b प्लस plus sin b cos a। cos a। अब अगर इसके अंदर मैं पुट कर दूं, इफ वी पुट a = b = x, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? sin, sin 2x ये हो गया ना, x + x हो गया, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sin x cos x प्लस sin x cos x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 2x, सॉरी ये क्या बन गया? ये बन गया 2 sin x cos x। ये हमको याद रखना है, ठीक है, रख सकते हैं ना याद इसको तो आसानी से। सर अगर वो मतलब sin 4x sin 3x होगा तो वो x + 2x ऐसे करना है ना? यस 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 यस, ठीक है, ओके। भाई हमको जनरली फॉर्मूले काम में आते हैं डबल एंगल वाले ना, इसलिए हम इसको याद रख लेते हैं। चलो और आगे आते हैं। सपोज हमको फाइंड आउट करना है cos 2x, तो बताओ कैसे करोगे? cos 2x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos x + x इसको लिख सकता हूँ cos x + x, तो क्या बन जाएगा? cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x, तो क्या बन जाएगा? cos 2x की वैल्यू क्या बन जाएगी? cos cos square x स्क्वायर x माइनस sin square sin स्क्वायर x।
तो एक तो ये बन गया। अब मैं इसको और चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैंने cos स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा cos 2x, क्या बन जाएगा भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये भी हमको याद रखना है। और अगर इसी इक्वेशन के अंदर मैंने लिखा 1 माइनस 2, इसको क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी होता है फॉर्मूला। तो cos 2x के फॉर्मूले मेरे पास में 2 हैं, तुमको जिस फॉर्मेट के अंदर अच्छा लगे याद रख लो, sin 2x का फॉर्मूला एक ही है। फाइन। ये जो है इनको बोलते हैं कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल मतलब कि सिंगल एंगल नहीं है, एंगल के साथ साथ में तुम्हारा कोई मल्टीप्लिकेशन वाला साइन भी आ रहा है। तो इनको करने के लिए कुछ अलग नहीं करना होता है हमको, हम सिर्फ क्या करते हैं साइन एक्स कॉस एक्स वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना उन्हीं को अप्लाई कर देते हैं। सही है, कोई डाउट? नो सर। भाई ये जो चीजें है ना याद करने वाली चीजें है ना, इसके अंदर ऐसा Yes, कुछ sir. है नहीं, ये तो तुमको याद होना चाहिए। फाइन, ओके, चलो और आते हैं आगे। एक फंक्शन होता है लॉग, तुमको पता है क्या होता है लॉग? नहीं। नहीं सर। कभी नहीं सुना? नहीं। ठीक है, तो अभी तुम्हारा जो आज वो जो है ना क्या बोलते हैं अपना डाउट सेशन है फिजिक्स का, ठीक है, ओके सर। अभी है ना 2:30 को, हाँ। तो उसको अटेंड करना। उसके अंदर मैं सर को बोल दूंगा कि तुमको अपने इंट्रोडक्शन करवा देंगे लॉग का, लॉग क्या Yes, होता sir. है, ठीक है। अभी मुझे तुम 2 क्वेश्चन करके बताओ, साइन 3x क्या होता है और कॉस 3x क्या होता है सिंगल एंगल के टर्म में। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास था 2x, यहाँ पे मेरे पास में क्या है x, वैसे ही मुझे साइन 3x और कॉस 3x को सिंगल एंगल के फॉर्म में लिखना है, तो क्या आएगा बताओ?
सर फर्स्ट वाला हो गया। हाँ क्या आया बताओ। 3 sin a minus 4 क्या sin 3 sin x 3 माइनस 4 sin क्यूब cube x cube x x ये आया। और इसका क्या आया। कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे तुमको करना है sin and 3x, तुमको sin 3x की वैल्यू नहीं आती, तुम इसको लिखोगे sin x plus 2x। तो क्या बन जाएगा ये sin x cos 2x 2x plus plus 2 sin x cos x 2 sin sin x 2x। ठीक है ओके। अब इसकी वैल्यू हमको पता है, तो ये मैंने लिखा sin x। cos 2x क्या होता है 1 minus 2 sin square x होता है, अभी हमने ऊपर लिखा था। फिर प्लस cos x, ये क्या होता है 2 sin x cos x होता है। अब लिखते हैं क्या बन जाएगा sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस ये क्या बन जाएगा 2 sin x cos स्क्वायर x ना, एक cos यहाँ पे है एक cos यहाँ पे है, तो क्या बन जाएगा sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x। इसको क्या लिख दोगे साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमको सारे जो फॉर्म है वो साइन ही चाहिए ना, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन। तो क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो साइन एक्स कितना बन गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये क्या बन जाएगा साइन 3x। फाइन, ऐसा करके बताओ cos 3x का। 4 cos cube x। हाँ ये हमारे पास से बन जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। कैसे करेंगे, सेम चीज हम लिखेंगे cos x प्लस 2x। तो क्या बन जाएगा cos x cos 2x माइनस आएगा प्लस आएगा बीच में माइनस sin x sin 2x ओके cos x। अब cos 2x को मुझे लिखना है cos के फॉर्म में, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ये है sin x, क्या बन जाएगा 2 sin x cos x। तो cos x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos x sin क्या बन गया sin स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x प्लस 2 cos क्यूब x। तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये हमारे पास बन गया 3x। ऐसे आगे वाले भी आ सकते हैं, 4x वाले भी निकाल दोगे। तो ऐसे हम 3x 4x 5x तुमको जितना निकालना है हम उतना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लेकिन हम इतना फाइंड आउट नहीं करते, हमारे काम में जो आता है वो इतना ही आता है 2x वाला। और हद से हद अगर मान लो कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो अपना 3x वाला, 3x से ऊपर वाले जो होते हैं वो हमारे काम में नहीं आते हैं। फाइन, यस सर। ठीक है। तो अभी देखो मतलब कि कल हमने किया था कि अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आज हमने किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनका अपना डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना। अभी इस जो तुम्हारा डाउट लेक्चर होगा उसमें सर तुमको करवा देंगे कि लोगरिथम जो फंक्शन होते हैं लॉग जिसको बोलते हैं वो कैसे काम करते हैं। ओके सर। ठीक है, फिर अपने अगली क्लास से फिर कंटिन्यू करेंगे
कि हमारे जो बाकी जो फंक्शंस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड